और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, 3% बढ़ा दिया गया है महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% अब हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 3% बढ़ा दिया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को सीधे तौर पर फायदा होगा। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 सरकारी केंद्र के कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। तो दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। महंगाई भत्ता जो है 3% तक बढ़ा दिया गया है। जो 28% था वो अब 31% कर दिया गया है और 1 जुलाई से ये नया फैसला लागू होगा। तो बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को ये दिवाली गिफ्ट, एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से। महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। क्या कुछ इस वक्त अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, देश भय और भ्रम की राजनीति के दौर से बाहर निकल के आज 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है, किस तरह से इसे देखा जाए? आपने भय और भ्रम की बात कही। आज उन लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है जो हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, जो जनता के बीच में भय और भ्रम की स्थिति पैदा करते थे, जो लोगों को डराकर वैक्सीनेशन से दूर रखना चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाया भी और लगाया भी। 130 करोड़ के देश में 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाकर भारत ने नया आयाम स्थापित किया है। धन्यवाद सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ का। धन्यवाद सभी देश की जनता का जिन्होंने आगे आकर वैक्सीन लगाया भी। धन्यवाद उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन बनाकर और जिन्होंने मैन्युफैक्चर करने का काम भी किया। और धन्यवाद मोदी जी का, जिन्होंने इस आपदा के समय भी ऐसा नेतृत्व दिया जिसने देश को इस चुनौती भरी राह से बाहर निकालकर एक सुरक्षित भारत की दिशा में ले जाने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत भी और सुरक्षित भारत भी, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन कराया है और आगे और इसको बढ़ाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो आयाम भारत ने स्थापित किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुराग जी, हमारे देश में कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज जब 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ गया तो कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, WHO सबकी तरफ से तारीफ की जा रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने तो सदा ही माना कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैक्सीन बनाना भी, लगाना भी, और इतने बड़े देश में 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल और दाल भी मुफ्त में देना, ये मोदी सरकार ने किया। और बहुत सारे राहत के कदम भी उठाए। दुनिया भर ने हमारे कदमों की प्रशंसा भी की और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को गति देने में भी जो कदम उठाए गए, जो रिफॉर्म्स उस समय किए, उसकी भी बुरी प्रशंसा की गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोविड से कैसे निकला जाए। तो वैक्सीन बनाना और 100 करोड़ वैक्सीन लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने सराहा है। जो स्थानीय लोगों ने भय और भ्रम की स्थिति पैदा की, मैं चाहता हूं कि वो भी अब वैक्सीन लगाएं ताकि इन 100 करोड़ के बाद इसको और आगे बढ़ाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस लक्ष्य को हासिल किया है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई उतार चढ़ाव देखते हुए हमने इस वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया और आज ये बड़ा